हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो हम लोग भारत के भूगोल में देख रहे हैं भारत की प्रमुख नदियों को। तो भारत की प्रमुख नदियों को आज हम बेसिक से जानेंगे और कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। वहां आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये गौमुख से निकलकर आती है। वहां से भागीरथी नदी यानी ट्रिक से देखें तो ये बीए पास है। बीए पास बी से भागीरथी 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 नदी जब अलकनंदा से मिलती है अलकनंदा से मिलती है तब ये गंगा बनती है। और ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में देवप्रयाग में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा नदी से जब मिलती है तब गंगा नदी का उद्गम होता है। यानी उस जो मिली नदी है उसको ही गंगा नदी कहा जाता है। और जब गंगा नदी वहां से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और यमुना की सहायक नदियां भी कई हैं, जिसमें चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। और गंगा नदी की बाएं तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसमें शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। और इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब इसकी, सोन, दामोदर, ये सब इसकी सहायक नदियों में आती हैं। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। उद्गम स्थल जो इसका है ये गौमुख उत्तराखंड से होता है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियों में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, तमसा, टोंस, कर्मनासा, दामोदर, फल्गु, अजय, रूपनारायण, ये सब इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी जो बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलकर आती है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और ये बंदरपूछ यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये यमुनोत्री जो है यहाँ पर मंसूरी रेंज है, यहीं से इसका उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और इसको बंदरपूछ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कालिंदी नदी भी कहा जाता है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। और कालिंदी नदी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालिंदी की यहाँ पे एक पहाड़ है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है कालिंदी नदी। इसका दूसरा नाम है कालिंदी नदी। इसके बाएं तट से जो सहायक नदियां हैं इसकी वो है टोंस, हिंडन। और दाएं तट से जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री, बंदरपूछ, हिमालय, मंसूरी रेंज से इसका उद्गम होता है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका दूसरा नाम कालिंदी नदी है। और क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कालिंदी नाम का एक पहाड़ है, वहीं से ये निकलती है, इसीलिए इसका नाम कालिंदी पड़ गया है, दूसरा नाम है। बाएं तरफ की सहायक नदियां टोंस और हिंडन है। दाएं तरफ की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, सिंध। अगली नदी है हमारी सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है ये बोखरुचु
ग्लेशियर जो है चाइना में तिब्बत में स्थित है, मानसरोवर झील, वहां से ये निकलती है और ये निकलते हुए भारत की तरफ आती है और ये इस क्षेत्र को 5 नदियों का संगम यानी पंजाब इसी एरिया में पड़ता है और पंजाब को पंचनद कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम है। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में ये तिब्बत से होते हुए भारत से निकलते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है और उसके बाद ये अरब सागर में गिर जाती है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है और यहाँ से ये ऐसे निकलते हुए इंडस नदी जाती है। इसी में झेलम आकर मिलती है, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास इसी में आकर मिलती है, यानी ये 5 नदियों के संगम पर स्थित है। सिंधु नदी तंत्र उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील बोखरचू ग्लेशियर तिब्बत में है। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसका 1114 किलोमीटर ये बहती है। अरब सागर में ये गिरती है, यानी इसका डेल्टा जो है अरब सागर में बनता है। बाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, सुरू और दाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां हैं स्लोक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोसी, मुम्मल, हुंजा, स्वता ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अपने भारत में सिर्फ 2 ही राज्यों से निकलती है, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश, बस ये 2 ही राज्यों से ये निकलती है। इस तरह से यह तिब्बत से निकलती हुई भारत की ओर आती है और ये कहाँ से निकलती है? यारलुंग सांगपो इसको तिब्बत में कहा जाता है और यहीं पर यांगसी झील है जो हिमालय का ही हिस्सा है, वहीं से ये निकलती है मानसरोवर झील से। इसका उद्गम स्थल है और इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो इसको कहा जाता है और ये इस तरह से भारत में एंट्री लेती है और इसी में दिवांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेग नदी और यहाँ कुछ छोटी छोटी नदियां इससे मिलती हैं और ये है गारो खासी जयंतिया मेघालय में ये पहाड़ियां हैं, इसी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तो यंगसी ग्लेशियर, मानसरोवर झील, यारलुंग सांगपो तिब्बत में नाम है इसका। यंगसी ग्लेशियर से ये निकलता है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 916 किलोमीटर 916 किलोमीटर की इसकी लंबाई है भारत में, यानी 2 ही राज्यों से ये निकलता है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसके बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं दिवांग, लोहित, सुबनसिरी, कोपाली, धनसिरी, जिया, भरली। दाएं तरफ की इसकी सहायक नदी है कामेग, मानस, संकोस संकोस संकोस, तीस्ता, रोदक ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। रोदक नहीं, रैडक। अगली नदी है गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी किसे कहा जाता है? जो पठारों से निकलती है उसे ही हम लोग प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर का पठार नासिक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलता है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसको दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाता है, ये गिरता है। बाएं तरफ की इसकी सहायक नदी है पूर्णा, प्रणेता, बरधा, पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी इसकी बाएं तरफ की सहायक नदी है। दाएं तरफ की सहायक नदी है प्रवरा, मंजीरा, मनेर, मूला।
और इसे बूढ़ी गंगा नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको दक्षिण भारत में इसको बहुत पवित्र नदी गंगा की तरह ही इसको सम्मान दिया जाता है, और ये बहुत पुरानी भी है, इसीलिए इसको बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। और जो मैं दायां और बायां बता रही हूँ, दायां और बायां का अर्थ ये है कि कौन सी नदी ऊपर उत्तर से आके मिल रही है और कौन सी दक्षिण से आके मिल रही है, इसके तौर पे मैं बता रही हूँ कि ये दाएं और बाएं। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी नदी दाएं तरफ से मिलती है और कौन सी नदी बाएं की तरफ से मिलती है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग करके बताया है कि कौन सी दाएं से मिलती है और कौन सी बाएं से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णा नदी तंत्र, ये भी प्रायद्वीपीय नदी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। दक्षिण भारत की गंगा, देखिए वो गोदावरी थी, उसको दक्षिण भारत की, देखिए उसको दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जा रहा था, लेकिन जो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जा रहा है। दोनों में फर्क है, शब्दों का थोड़ा सा डिफरेंस है, बल्कि दोनों सेम ही लगता है सुनने में, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और इसके दाएं तरफ की नदियां हैं सहायक, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। बाएं तरफ की सहायक नदियों में भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, डिंडी, पलेरू, इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी तंत्र, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? ताल कावेरी, कर्नाटक से कुर्ग ब्रह्मगिरी श्रृंखला से ये इसका उद्गम स्थल है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदी है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दाएं की सहायक नदियां इसकी है कावनी, भवानी, अमरावती। बाएं तरफ की इसकी सहायक नदी कौन कौन है? हरानंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से निकलती है। भ्रंश घाटी उसको कहा जाता है जब दो पहाड़ों के बीच की जगह धंस जाए और वहां से कोई नदी निकले, तो वो उसी जैसे नर्मदा और ताप्ती यहीं से निकलती है, भ्रंश घाटी से। मतलब दो पहाड़ी है यहाँ पर और ये इसके जो बीच का हिस्सा है वो दब गया है और यहीं से ये दोनों नदी निकलती है, इसीलिए ये इसको कहा जाता है कि भ्रंश घाटी से निकलती है। और एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। 4 ऑप्शन आपके सामने होगा, तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग आंसर कर पाएंगे। तो ये भ्रंश घाटी से निकलती है, ये और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से निकलती है। और अमरकंटक पठार जो मेकाल श्रेणी है वहां से इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और ये भी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती और नर्मदा जो है ये अरब सागर की तरफ जाती है, इस तरह से जाती है और अरब सागर में गिर जाती है, और ये भी प्रायद्वीपीय नदी है। इसके बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं हलोन, हिरन, दूधी, शक्कर, तवा, वरना, कोलार, गंजाल, वेद और ओरसांग, ये सब इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। और दाएं तरफ की सहायक नदी है इसकी बंजर, बंजर और हिरन, इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत वहीं से इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ पर कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पर श्रृंगी ऋषि पर्वत, छत्तीसगढ़, यहीं से ये निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 850 से 900 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसी पर देखिए महानदी पर ही
हीराकुंड डैम जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचे डैमों में इसका स्थान आता है, हीराकुंड डैम, और ये ओडिशा में है। और इसी नदी के तट पर भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर ये सब स्थित है। ओडिशा का शहर है ये सब। ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि पर्वत छत्तीसगढ़ से ये निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल है। 850 से 900 किलोमीटर के बीच इसकी लंबाई है। प्रायद्वीपीय नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और हीराकुंड डैम जो है, भारत को तो सबसे ऊंचा डैम है ही, वर्ल्ड में भी ये सबसे ऊंचा डैम है। और बाएं तरफ से इसकी सहायक नदियां जो हैं वो हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, इसके बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। दाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? जोंक, ओंग, तेल, इसकी दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी ताप्ती नदी है। तो ताप्ती नदी जो है ये मुल्ताई के पठार से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से। और ये भी भ्रंश घाटी से, यानी मैंने बताया 2 पहाड़ियों के बीच में से ये निकल के जाती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये भी भ्रंश घाटी से बहती है और इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, और अरब सागर में ये गिरती है। इसके दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं अनीर, बाकी, गोमाई, अरुणावती। बाएं तरफ की इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, बाघूर, अमरावती, सिपना, मोना, इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है चंबल, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना खुद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चंबल के बारे में भी जान लेते हैं। चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ियों से निकलता है, विंध्य पर्वत श्रेणी यानी एमपी से ये निकलता है। इसकी लंबाई कितनी है? 960 से 995 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है। सहायक नदी इसकी बनास, पार्वती, कालीसिंध, भीमा, सिप्रा, इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी जो है ये अमरकंटक के मेकाले पर्वत जो है वहां से निकलती है। ये अमरकंटक में ही स्थित है, वहीं से ही इसका उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदियां कौन है? जोहिला, गोपन, रिहंद, कनहर। और रिहंद जो है ये बिहार में, इसी पर एक पुल भी बनाया गया है जो वाटर सप्लाई का काम करता है। रिहंद डैम जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे ही स्थित है, और इससे यूपी और बिहार को पानी की उपलब्धता होती है। इसे सिंचाई कार्य, पीने के पानी के योग में इसको यूज किया जाता है। क्लास का आखिरी नदी है झेलम नदी की सहायक नदियां। ये है किशनगंगा और लिंडार नदी, जो इस झेलम नदी की सहायक नदी है। और झेलम खुद किसकी सहायक नदी है? ये सिंधु नदी की खुद सहायक नदी है। और झेलम की सहायक नदी कौन है? किशनगंगा और लिंडार। और ये झेलम नदी है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में ये है, और वहां की मेजर नदी है ये। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग अगले क्लास में इन सब से सारे क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। आज हमने बेसिक से जाना है, तो आप लोग डिटेल्स में इसको याद करिए, और क्वेश्चन आंसर लगाते टाइम पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को। पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय।